हेलो गाइस। आज हम बाल भारती क्लास 5 के मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, होल्स एंड पार्ट्स। बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होगा कि होल्स एंड पार्ट्स का बेसिक कंसेप्ट, फ्रैक्शन जिसे कहते हैं, फ्रैक्शन का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। पर फिर भी आज हम एक शॉर्ट रिवीजन लेंगे, फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन इस तरीके से लिखी जाती है, बीच में लाइन डाल के नीचे एक बड़ा नंबर आता है, ज़्यादातर छोटा भी आ सकता है, पर पहले हम नॉर्मल बेसिक फ्रैक्शन सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 6, ऊपर एक छोटा नंबर आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक चॉकलेट है हमारे पास। ठीक है, एक चॉकलेट है जिसके टोटल 6 पीसेस हमने कर दिए, और उस 6 पीसेस में से हमें चाहिए, हम किसी को दे रहे हैं, मतलब जो हम बात कर रहे हैं, चाहे हम किसी को दे रहे हैं, हम खा रहे हैं या बच गया, कुछ भी जो हम बात कर रहे हैं वो है 1 पीस की हम बात कर रहे हैं। दैट मीन्स ये सिर्फ इस पोर्शन की बात हो रही है। तो 1/6 का मतलब है ओनली दिस पोर्शन। अगर मैं बोलूँ 1/6 मैंने खाई, या 1/6 मैंने तुम्हें दे दी, या 1/6 बच गई मेरे पास, मतलब सिर्फ इतनी पोर्शन ऑफ चॉकलेट की बात हो रही है। ठीक है। अब बहुत सारी फ्रैक्शंस हो सकती हैं, जैसे कि मैंने बोला 2/3। तो 2/3 मेरी चॉकलेट कितनी हुई? मैंने इस चॉकलेट के 3 हिस्से करे, टोटल के इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। ये 3 हिस्से करे जिसमें से 2 हिस्से, दैट मीन्स इसकी बात हो रही है। ठीक है। अब कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको एग्जांपल चॉकलेट या एक रेक्टेंगल का दे रही हूँ, कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सर्कल, सर्कल रोटी के भी हम कहते हैं 1/4 पार्ट रोटी या आधी रोटी। आधी रोटी का क्या मतलब होता है? 1/2। मतलब कि जब एक रोटी के हम 2 हिस्से करेंगे एक जैसे, आधी आधी, उसका एक हिस्सा, मतलब ये आधी रोटी। ठीक है। तो हम कोई ऐसी शेप भी ले सकते हैं। जो क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो ध्यान में आपको ये रखनी है कि इक्वल पार्ट्स होने चाहिए सारे। ये मैं सिर्फ एक रफ ड्राइंग बना रही हूँ तो आपको लगेगा इक्वल नहीं है, लेकिन इक्वल पार्ट्स होने चाहिए सारे। अब फॉर एग्जांपल आप इस ट्राइंगल में देखेंगे तो ये इक्वल पार्ट नहीं है, तो इसको नहीं माना जाएगा। ये इक्वल है, ये नहीं है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये नहीं है। ठीक है। इस टाइप से आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपसे हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट आता है जो, अब इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें पूछा गया है कि येलो कितना है। तो कितना है का क्या मतलब है? नीचे वाला नंबर है टोटल नंबर कितने हैं, तो आप टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ 37 है, जिसमें से येलो कितने हैं, तो येलो आप काउंट करेंगे। तो येलो इस केस में 6 और यहाँ 14 है। तो टोटल 37 में से येलो इज़ 14 जिसकी बात हो रही है, मतलब येलो 14। नीचे आते हैं टोटल नंबर ऑफ पीसेस, ऊपर आते हैं जिसकी बात हो रही है या जो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो ये फ्रैक्शन का एक बेसिक कंसेप्ट है। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं? अब जैसे कि हमने यहाँ देखा था 2/3, ये चॉकलेट का ये 2/3 है। ठीक है। अब मैं इस वाले केस में मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ। इस केस में मैं एग्जांपल ले रही हूँ 4/6। ये चॉकलेट है, यही चॉकलेट है, इसी चॉकलेट के अब हमने इस वाले केस में हमने इसके 3 टुकड़े करे थे, जिसमें से 2 टुकड़े ले लिए, खा लिए। इस केस में हमने इस वाली चॉकलेट के 6 हिस्से करे, 4 हिस्से हमने खा लिए। अब मैं आपसे पूछूंगी, यहाँ मैंने 4 हिस्से खाए, यहाँ मैंने 2 हिस्से खाए, क्या यहाँ मैंने ज़्यादा खाया? ये और ये चॉकलेट सेम साइज़ है, तो आप देखेंगे कि मैंने इक्वल खाया है। यहाँ और यहाँ था ये 2/3, ये है 4/6, लेकिन एक्चुअल पार्ट मैंने इक्वल खाया। ऐसे कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ मैंने एक के ज़्यादा टुकड़े करे तो टुकड़े छोटे छोटे हुए, एक टुकड़ा इतना सा था। यहाँ मैंने उसी चॉकलेट के कम टुकड़े करे तो एक टुकड़ा बड़ा बड़ा आया, तो एक टुकड़ा इतना बड़ा था। तो इसलिए यहाँ सिर्फ 2 हिस्से खाने से और यहाँ के 4 हिस्से इक्वल है।
तो ये है इक्वलेंट फ्रैक्शन। जो ये दोनों 2/3 और 4/6 आर इक्वलेंट फ्रैक्शन की एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल पार्ट सेम आ रहा है, ये है इक्वलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब एक बहुत रोटी का एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। ये रोटी है, ये इसका 1/2 है। अब मैं बोलूँ 1/2 मतलब 2 हिस्से करे ये हिस्सा, या मैं बोलूँ 2/4 4 हिस्से करे इस रोटी के, 4 हिस्से करे इस रोटी के और ये 2 हिस्से 2/4, या मैं बोलूँ 4/8 इस रोटी के और छोटे टुकड़े 8 टुकड़े करे और ये 4 टुकड़े। बात यही आधी रोटी की हो रही है, लेकिन इसको ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो दीज ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। समझ में आया? समझ में आया? अब आगे चलते हैं। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये वाला पॉइंट पढ़िए। Such fractions are known as equivalent fractions. If we multiply numerator and denominator of given fractions by the same non-zero number, we obtain its equivalent fraction. ये आपको बता रहे हैं कि अगर बाय चांस कोई दो फ्रैक्शन आती हैं और आपको पता लगाना है कि ये इक्वलेंट हैं या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3/9 और आर दीज बोथ इक्वलेंट फ्रैक्शन, आपको ये पता लगाना है। तो आप कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, तो एक तरीका है कि आप को अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि ये इसका कितना मल्टीपल है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3/7 आता है 3, तो आप उस नंबर से ऊपर नीचे किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें। ये एक फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो वो फ्रैक्शन का चेंज नहीं होती, फ्रैक्शन का रिजल्ट सेम रहता है। ठीक है, तो अब ये इसका आप देख रहे हैं 7 का मल्टीपल है। अगर आप ऊपर नीचे इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या यही आता है? अगर आता है तो ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, दूसरा तरीका है इसको पता करने का कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करें इससे, इसको मल्टीप्लाई करें इससे। अगर इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम आता है दोनों साइड तो ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है। ये दो तरीके हैं चेक करने के इक्वलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, ये मैंने बड़ा या फ्रैक्शन ले लिया, आपको एग्ज़ाम में छोटे ही मिलेंगे तो इजीली मल्टीप्लिकेशन होके पता चल जाते हैं। ठीक है, अब शेडेड पोर्शन ये सब आप पता लगा सकते हैं। एक चीज़ मुझे और बतानी है, फ्रैक्शन सिर्फ एक का ही पार्ट नहीं होता कि सिर्फ एक में से पार्ट्स हो सकते हैं। फ्रैक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास में टोटल 30 बच्चे हैं और मैम ने बोला कि 30 बच्चों में से 1/5 बच्चे आज एब्सेंट है। 1/5 का क्या मतलब है? 1/5 ज़रूरी नहीं है, एक के ही टुकड़ों में से बताएंगे। पूरी क्लास की स्ट्रेंथ में से 1/5 मतलब हमें 30 को बांटना है 5 बराबर हिस्सों में। अब हम 30 को 5 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? 5 के टेबल में 30 कितने पे आएगा? 6 पे। तो हम 6 6 6 6 6 6 स्टूडेंट्स के 5 हिस्से कर देंगे। ये हमने 5 हिस्से कर दिए जिसमें से एक हिस्सा एब्सेंट है, मतलब एक हिस्सा मतलब 6 बच्चे एब्सेंट हैं। तो नंबर ऑफ के लिए भी फ्रैक्शन यूज़ हो सकता है और एक सिंगल के टुकड़ों के करने के लिए भी फ्रैक्शन यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब ये सब प्रैक्टिस आप करेंगे। कोई मुझे डाउट आता है तो आप मेरे से पूछेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी आज सिर्फ कंसेप्ट्स ले रही हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं ले रही। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या फिर आप आंसर्स जानना चाहते हैं, रीचेक करना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट ऑन कीजिए। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में इक्वल टू लिखा हुआ है, 3/4 है, 9/- है, ये इक्वलेंट है। तो इक्वलेंट फ्रैक्शन
आप कैसे पता लगाएंगे? तो इसमें आप देखिए 4 9 को मल्टीप्लाई करें, 4 9 ज़ा 36। अब 3 के टेबल में 36 कब आता है? 12 ज़ा, तो यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे 12 आएगा। इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये पता लगा सकते हैं। ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बताई हुई है कि आप कोई भी डिवाइड कर रहे हैं सेम नंबर से 2 से, या मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी सेम नंबर से फ्रैक्शन ऊपर नीचे, तो उसका रिजल्ट सेम रहता है, वो फ्रैक्शन चेंज नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अगर हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किसी कॉमन नंबर से, कॉमन फैक्टर से, तो इक्वलेंट रहती है वो फ्रैक्शन। ठीक है, ये सब एक्सरसाइज है, आप करें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन का क्या मतलब है? कोई बड़ा फ्रैक्शन का नंबर है, फॉर एग्जांपल नंबर है 24/42। मैंने बहुत सिंपल पहले एग्जांपल लिया है। ठीक है, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसका जो भी सबसे छोटे से छोटा फॉर्म होगा उस फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो अब आप उस फॉर्म को कैसे लाएंगे? सब पहले आप देखिए कि कोई भी छोटा नंबर जिसको आपको लग रहा हो कि ये दोनों डिवाइड हो पाए, जिसके टेबल में ये दोनों आ पाए। ऐसे आप रैंडम देखेंगे तो आप कोई कॉमन फैक्टर निकालिए। क्या हो सकता है कॉमन फैक्टर? 6, मुझे 2 भी लग रहा है, 6 भी लग रहा है ना? तो ठीक है, कोई भी एक लेते हैं, 2 लेते हैं, छोटे से छोटा हमें 2 समझ आता है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे और इस ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करेंगे। क्या आया? आया 12/21। ठीक है, अब कोई कॉमन फैक्टर लग रहा हो, 3 लग रहा है, सिंपल। फिर दोबारा इसको 3 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो क्या आया? 4/7। अब कोई लग रहा है? नहीं लग रहा है, अभी और किसी से नहीं हो पाएगा। तो इस फ्रैक्शन की जो क्वेश्चन था, इस फ्रैक्शन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो और छोटा नहीं हो सकता वो ये है। मीनिंग इसका भी सेम है। अगर आप टुकड़े करेंगे चॉकलेट के या रोटी के, तो इससे जितने बनेंगे उसी से इतने उतने इससे बनेंगे। ये और ये सेम टुकड़ा है, बट इसका सबसे छोटा रूप, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सिंपल रूप में सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। ठीक है, जब ये सिर्फ 1 से और हो सकते हो डिवाइड, यहाँ पे आप ये पढ़ेंगे कोई फ्रैक्शन सिंपलेस्ट जब मानी जाती है जब उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचा हो। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे देखिए और क्वेश्चंस हैं, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। आप ट्राई करें, हो जाएगा। बहुत सिंपल है। जैसे आप इसको करेंगे तो 5 से जाएगा 5 पे, और नीचे 5 से गया 20, एंड देन अगेन ये गया 1/4। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऐसे आप करके देखें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बहुत आ जाएगा। हाँ, एग्ज़ाम में सिंपलेस्ट से बिग करना ऐसे वैसे नहीं आता है। मेरे से किसी ने क्वेश्चन करा है कि अगर हमारे पास छोटा आए, सिंपलेस्ट फॉर्म आए कि इसका बिग क्वेश्चन निकालो से एग्ज़ाम में, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। एग्ज़ाम में सिंपलेस्ट निकालना ही आता है। बाय चांस अगर आपको बिग भी निकालना पड़े तो बहुत ईजी है। फॉर एग्जांपल 4/7 का मुझे बिग निकालना है, तो मैं किसी भी नंबर से, अपने मन के किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 9 से कर दिया। छोटे से मत करो, थोड़ा सा बड़ा ले लो। ठीक है, आपको 11 12 भी ईजी लगता है तो वो भी ले सकते हो। मैंने 9 से कर दिया, क्या आया? 36 63, बड़ा नंबर बन गया। ऊपर नीचे से किसी भी नंबर से पहले वो सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो वो एक बड़ा नंबर बन गया। पर इस बड़े नंबर की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी बड़ा हो सकता है। मैं चाहे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, मतलब कितना भी हो सकता है। पर एग्जाम में ऐसा नहीं आता। एग्जाम में सिंपलेस्ट फॉर्म वाला करने का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, अभी तक हम जितने भी फ्रैक्शंस देखे थे आपने नोटिस किया होगा, उसमें नीचे वाला नंबर, जैसे कि ये है 4/7, नीचे वाला नंबर होता है बड़ा और ऊपर वाला नंबर होता है छोटा, स्मॉल। ये है
प्रॉपर फ्रैक्शन कि हम कोई चीज़ है उसके कोई टुकड़े कर पा रहे हैं और उसमें से कुछ थोड़े से टुकड़ों की हम बात कर रहे हैं, नीचे बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर, इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ऐसा केस भी हो सकता है जहाँ जहाँ नीचे तो नंबर हो छोटा और ऊपर नंबर हो बड़ा, इसका उल्टा। इस केस में डिनोमिनेटर है स्मॉल और न्यूमरेटर है बिग। ऐसे केस को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब है कि इतने हम किसी चीज़ के 4 टुकड़े करेंगे, उसमें से 7 कैसे लेंगे? कैन यू टेल क्या मतलब है? नो, इसका मतलब होता है कि सपोज मेरे पास कोई एक चीज़ है जिसके मैंने 4 टुकड़े करे इसके हिसाब से, ठीक है, लेकिन लेने हैं 7, 3 ऐसे टुकड़े और। एक ही चीज़ है, करे 7 हैं लेकिन लेने, करे 4 टुकड़े हैं लेकिन लेने 7 हैं। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ हमारे पास एक से ज़्यादा है। एक तो पूरी की पूरी है ही, उसके अलावा कुछ टुकड़े और हैं हमारे पास। ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम और एक तरीके से और लिखते हैं, वो हो जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्या मतलब है कि एक तो मेरे पास चीज़ पूरी है, रोटी चॉकलेट जो भी है, एक तो कंप्लीट है ही, और जो सेकंड रोटी है या सेकंड चॉकलेट है उसके मेरे पास टुकड़े हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब एक पूरा दूसरे का हिस्सा। अभी तक जो था, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो एक का ही हिस्सा है, एक भी चीज़ पूरी नहीं है, उसमें सिर्फ एक के भी टुकड़े हैं हमारे पास। लेकिन जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है, नीचे छोटा नंबर आता है, मतलब हमारे पास कुछ चीज़ें पूरी हैं और कुछ और किसी लास्ट जो चीज़ है वो पूरी नहीं है, उसका पार्ट है। हो सकता है हमारे पास 4 रोटी पूरी हो और 5वीं रोटी का हमारे पास 1/3 हो, है ना। मतलब 4 रोटी पूरी हैं और जो 5वीं रोटी है, 5वीं रोटी पूरी ना होके सिर्फ 1/3 है। तो ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड कन्वर्ट करो या मिक्स्ड से इम्प्रॉपर कन्वर्ट करो। ये हम कैसे करते हैं? एग्जाम्पल यही ले लेते हैं जो अभी हम पीछे कर रहे थे, 7/4। अब एक्चुअल में जो फ्रैक्शन हम लिखते हैं ना, ये डिवीजन के फॉर्म में होता है। नीचे वाला होता है डिवाइज़र, ऊपर वाला होता है डिविडेंड। अगर हम इसको डिवाइड करें, 1 पे गया 4, रिमाइंडर बचा 3, अब और नहीं जाएगा। तो ये होता है डिवाइज़र, ये होता है डिविडेंड। तो इनको कैसे लिखते हैं? इसको यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन, ऊपर आता है रिमाइंडर, नीचे आता है डिवाइज़र, यही डिवाइज़र। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि एक फॉर्मूला याद किया था डिविडेंड निकालने का। क्या फॉर्मूला याद किया था? बता सकते हो क्या फॉर्मूला याद किया था? प्लीज रिपीट, प्लीज रिपीट। Dividend is equals to quotient multiplied by divisor plus remainder. वेरी गुड। तो ये चीज़ यहाँ पे जो ये फ्रैक्शन है, ये यहाँ पे लग जाती है, जिससे हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया 1, एक रोटी पूरी है, रिमाइंडर 3, डिवाइज़र 4, जो दूसरी रोटी का 3/4 पार्ट है, ये बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन इस तरीके से।
और ये क्रॉस चेक हो जाता है। ऐसे कैसे? 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से, ये नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है इस बड़े नंबर से, और जो रिजल्ट आया वो प्लस हो जाता है 3। 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7। नीचे डिवाइज़र यूं का यूं, तो वापस बन गया ये। इससे बन सकता है ये, इससे बन सकता है ये क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्ट करने का। समझ आ गया? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इनके मतलब क्या है, कंसेप्ट क्या है, कैसे हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करें, और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर और पार्ट लिखकर कमेंट में मेरे से आंसर पूछ सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस इस बात होती है जब हमारे पास बहुत सारी फ्रैक्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से ही कुछ एग्ज़ाम्पल्स उठा लेते हैं, जैसे है 2/3, 3/7 एंड 20/17। क्या ये लाइक फ्रैक्शंस हैं या अनलाइक फ्रैक्शंस हैं? लाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, सेम नंबर ऑफ टुकड़े हों, बात चाहे कितनों की भी हो रही हो, सेम नंबर ऑफ टुकड़े हों, नीचे डिनोमिनेटर सेम हो, तो वो है लाइक। लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है तो ये है अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, मैं आपको लाइक फ्रैक्शन का भी एग्जांपल लिख के बताती हूँ। फॉर एग्जांपल 1/3, 4/3। हालांकि ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बात खाली डिनोमिनेटर की कर रहे हैं। तीनों में 3 है तो ये हुए लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे आपको ये लिख के दिए हुए हैं, अगर आपको यहाँ पे कोई मिक्स्ड नंबर भी लिख के दिया होता, फॉर एग्जांपल 1/3, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसको पहले कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर तो है ही, ये प्रॉपर तो है ही नहीं, तो पहले आप उसको कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, फिर उसको कंपेयर करेंगे और फ्रैक्शंस के साथ, तब आप डिसीजन लेंगे कि ये लाइक है या अनलाइक है। ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जांपल्स दिए हों और उसमें मिक्स्ड दिया हो तो आप उसको कंसिडर ही ना करें। कंसिडर आप उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके, बहुत ईजी है कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट? अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप कर सकते हैं। अब है बात कंपैरिजन की, कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। एक चीज़ जो भी रह गई है, एक यूनिट फ्रैक्शन रह गई है छोटी सी। यूनिट फ्रैक्शन क्या है? जिस भी फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमरेटर में 1 हो, कितने भी नीचे उसके हिस्से हुए हों, पर हम बात सिर्फ एक हिस्से की कर रहे हों, ठीक है, उसको कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन जिसका ऊपर न्यूमरेटर में 1 आता है, ऊपर वाले में 1, नीचे में कोई भी, वो है यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम सिंपल सी बात है, अब हम आगे चल रहे हैं और बात कर रहे हैं कंपैरिजन की। कंपैरिजन का क्या मतलब है? कंपैरिजन मतलब कोई भी दो नंबर दिए हैं, फॉर एग्जांपल 4/5 एंड 2/3, इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब आप यहाँ पे ड्राइंग बना के, चॉकलेट बना के नहीं देखेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? आप कोई भी नंबर को कंपेयर तब कर पाएंगे जब नीचे डिनोमिनेटर आपके पास सेम हो। ठीक है, आपको क्या करना है, कंपैरिजन आ रहा है कि आपको चार्ली का मुंह बताना है किस तरफ खुला है, या असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। आप कौन सा बड़ा छोटा तब सोच पाएंगे जब आपका नीचे डिनोमिनेटर सेम हो। अब आपके पास सेम नहीं है तो आपको इनको सेम में कन्वर्ट करना है। आप या तो इनका कोई कॉमन मल्टीपल सोचिए, क्या 3 और 5 का कोई कॉमन मल्टीपल या कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। अगर नहीं है तो इनको आपस में आप मतलब 5 और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे? इस फ्रैक्शन को पूरी को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, और इस फ्रैक्शन को पूरी को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। 4/5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और 2/3 वाली फ्रैक्शन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे दोनों 5 से। क्या आया? 12/15 और
10/15। अब मेरे पास डिनोमिनेटर सेम आ गया। दोबारा बताऊं कैसे पता चला मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है? अगर इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर हो तो उस कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं कोई कॉमन फैक्टर है तो 5 × 3 हमें 15 बनाना है। 15 कैसे बनाएंगे? इस 5 को 15 कैसे बनाएंगे? ×3 करके। तो ऊपर नीचे ×3 कर दो। और 3 को 15 कैसे बनाएंगे? 5 से मल्टीप्लाई हुआ करके। तो ऊपर नीचे ×5 कर दो। तो अभी बन गया नीचे दोनों जगह 15। अब हम कंपेयर कर सकते हैं ऊपर वाले नंबर को। 12 बड़ा या 10 बड़ा? 12 बड़ा। तो 12 बड़ा मतलब ये वाला 4/5 बड़ा है 2/3 से। ठीक है, ये तो हुआ कंपैरिजन अनलाइक फ्रैक्शंस का। और लाइक फ्रैक्शंस का तो बहुत ईजी है कंपैरिजन। 2/7 बड़ा या 4/7 बड़ा? जब नीचे डिनोमिनेटर सेम ही है तो ऑब्वियसली ऊपर वाला बड़ा नंबर बड़ा। लाइक फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कर सकते हैं, अनलाइक को नहीं कर सकते। तो हम अनलाइक को भी पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कंपैरिजन करने के लिए। और इसी तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपकी बुक का ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ये बी पार्ट ले लेते हैं क्योंकि ये अनलाइक भी हैं। और ठीक है, 5/6, 7/9, 2/3, 4/12। अब आप ध्यान से कॉन्सेंट्रेट कीजिए इनके डिनोमिनेटर्स पर। क्या कुछ लग रहा है कॉमन इनमें? देखो 3, 6, 9, 12 ये सब 3 के टेबल में आते हैं। 3 के मल्टीपल्स हैं। सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से? 12। तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, हम इनको भी 12 बनाएंगे। इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ×2। इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नहीं होगा 12 से मल्टीप्लाई, मतलब 12 नहीं बनेगा क्योंकि ये तो 9 है ना। तो ये वाली टेक्निक यहाँ पे नहीं चलेगी। ये बन जाएगा लेकिन ये रह जाएगा, ये नहीं बन पाएगा। तो अब क्या करें? बोलो क्या करें? एनी आइडिया? बताओ कोई आइडिया, कैसे करें इसको कन्वर्ट? तो हमें क्या करेंगे, क्योंकि ये 9 से नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इन सब का हमें एलसीएम ढूंढना है। तो एलसीएम हम क्या ढूंढेंगे? देखिए मेन ये अड़ रहा है, आप इसका टेबल में सोचिए। 18 लेंगे, 18 ये चल जाएगा, ये नहीं जाएगा। 27 लेंगे, नहीं जाएगा कोई सा। 36 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। 36 लेंगे, ठीक है। तो अब हमें इन नीचे वालों को सबको 36 में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इनका सबका एलसीएम 36 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको 36 में कन्वर्ट करने के लिए इसको ×6, इस फ्रैक्शन को करेंगे ×4, इस फ्रैक्शन को करेंगे ×12, इस फ्रैक्शन को करेंगे ×3। ये फ्रैक्शन क्या बन गई? 30/36। ये बन गई 28/36, 24/36, 12/36। नीचे सबका सेम आ गया। नाउ यू कैन कंपेयर। हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं तो सबसे पहले आई ये वाली फ्रैक्शन 12/36, सेकेंड नंबर पे आई ये वाली, थर्ड नंबर पे आई ये वाली और फोर्थ नंबर पे आई ये वाली। 24/36, 28/36 और 30/36। तो आप ऐसे साइंस लगा सकते हैं यहाँ पे जिसमें से हो जाए। तो आपको बेसिकली इनका एलसीएम ढूंढना है और ना मिले एलसीएम तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 12 3 ज़ा 36, तो हमने 36 बना दिया उसको, ठीक है। अब
ये जितने भी हम इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये जितने भी कर रहे थे, ये हमने आपने नोटिस किया हो सब में नीचे बड़े नंबर थे, ऊपर छोटे नंबर थे, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन का कंपैरिजन हम कर रहे थे। अगर कंपैरिजन हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, पहले सिंपल सा लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है कैसे पता चलेगा? अब जब ऊपर वाला नंबर सेम होता है तो नीचे वाला जो छोटा है ये बिग नंबर है, और जो सबसे बड़ा है ये स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो हम ऐसे लगाएंगे, 7/4 छोटा है, उससे बड़ा है 7/3, उससे बड़ा है 7/2। जब जब नीचे अभी हमने कहाँ पढ़ा था, यस, जब नीचे हम सेम कर दें लाइक प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ऊपर नंबर हम नॉर्मल देखते हैं, छोटा नंबर छोटा, बड़ा नंबर बड़ा। लेकिन जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, ऊपर हो न्यूमरेटर सेम है, तब जो नीचे छोटा नंबर है वो फ्रैक्शन छोटी नहीं है, जो नीचे बड़ा नंबर है वो फ्रैक्शन सबसे छोटी है, उल्टा हो जाता है इस केस में। और जो नीचे सबसे स्मॉल नंबर है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी है, ठीक है। तो उस केस में इस तरीके से कंपैरिजन करेंगे, इस तरीके से। अब ऐसा क्यों होता है, आप देखिए, आप इसको समझिए, ये फ्रैक्शन है क्या? ये फ्रैक्शन है कि कोई चीज़ है, आपने उसके 2 टुकड़े करे और आपने ऐसे 7 टुकड़े ले लिए। मतलब क्या, 3 तो हैं पूरे और 1 है 1/2, ठीक। अब एक और समझेंगे हम, 7/4 अभी हमने समझा था क्या था, 1 3/4, और इसको भी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो अभी हमने समझा था ये क्या हुआ, 2 हिस्से इसमें पूरे हैं और 1/3। अब आप ये सोचो, एक जगह 3 रोटी हैं, एक जगह 1 रोटी है और एक जगह 2 रोटी हैं, कौन, चाहे बाकी का पार्ट कितना भी है, लेकिन 1 रोटी कम है, 3 रोटी ज़्यादा है। समझ में आया ये क्यों बड़ा है, ये क्यों छोटा है? ठीक है, ऐसे हम पिक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में थोड़ी सी हमें क्लैरिटी नहीं हो पाती। पर कंपैरिजन करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर सेम हो तो आप नीचे इस तरीके से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन नंबर्स का। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद रह जाता है रियल लाइफ सिचुएशंस, तो आप ट्राई करें, देखिए बहुत सारे हैं, कुछ समझ नहीं आता है तो आप में से डाउट में लें, ठीक है। आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है क्या कहना चाह रहा है। और अच्छा, एक ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ये मैं आपको यहीं पे समझा दूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। देखिए मल्टीप्लिकेशन अभी हमने यहाँ पे किया है, होल नंबर का क्या मतलब है, होल नंबर का मतलब है कोई भी नंबर है, ठीक है, तो वो ऊपर नीचे दोनों तरफ आपको उससे मल्टीप्लाई करना है। देखिए आप दोनों तरफ नहीं करना, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल है मेरे पास यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो किसी फ्रैक्शन को जब हम होल नंबर से वो मल्टीप्लाई होती है तो वो नीचे का कुछ नहीं रहता, वो ये सिंपली न्यूमरेटर से वो मल्टीप्लाई हो जाती है और वो नंबर बन जाता है। जैसे कि ये बन गया 7/4, 7 1 7। कोई और नंबर है 2/3 है, ये मल्टीप्लाई बाय 6 है तो ये बन गया 12/3, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। ऐसा क्यों हुआ बेसिकली, आप जब अगर आप करके देखें, मैं ये एग्जांपल लेके दिखाती हूँ आपको। सपोज रोटी का 1/4 टुकड़ा है और 7 ऐसे टुकड़े, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े,
5 टुकड़े, 6 टुकड़े, 7 टुकड़े। तो ये 1/4 के 7 टुकड़े हो गए तो 7/4 हो गया सिंपली। अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो एक रोटी पूरी हो गई, 3/4 और हो गया। ठीक है, तो सिंपल जब हम कोई एक होल नंबर हमें किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, एक फ्रैक्शन है उसको हमें होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे? 7 ऊपर नीचे दोनों 7 मल्टीप्लाई नहीं होंगे, सिर्फ न्यूमरेटर उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 1 ज़ा 7/4, नीचे 4 ही रहेगा। 6 2/3 से मल्टीप्लाई करा तो 6 मल्टीप्लाई हो गया 2 से, 12/3 सेम ही रहा। ये मैं कंसेप्ट समझा रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये सिंपल है। अब बात आ गई एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक सिंपल रूल है, ये आपको लाइक फ्रैक्शन में उनको कन्वर्ट करना है, तभी आप उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 7/11, दूसरा नंबर है 3/11। मैं इनको प्लस तभी और तभी कर सकती हूँ जब ये लाइक फ्रैक्शन हो, मतलब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो। अगर सेम नहीं है तो आप उसको सेम पहले लाइए, एलसीएम ढूंढ के या आपस में मल्टीप्लाई करके, जैसे भी आपको मैंने अभी पीछे तरीका समझाया है। जब ये इस लाइक फ्रैक्शन में आएंगे तो आप ऊपर वाले नंबर को सिंपली प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। ये लाइक और प्रॉपर फ्रैक्शंस होने चाहिए। ठीक है, अब इसको अगर आपको प्लस करना हो तो ये बन गया 10/11 आंसर, और सपोज ये माइनस करना हो तो ये बन गया 4/11 आंसर। तो नीचे लाइक प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो इस तरीके से प्लस भी हो जाएंगे और माइनस भी हो जाएंगे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आप दोनों करके देख सकते हैं, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। समझ आ गया एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब आपको लाइक और प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, नीचे सेम नंबर होना चाहिए, तो आप सेम नंबर में उसको कन्वर्ट कर लें। कैसे कन्वर्ट करना है मैंने पीछे भी सिखाया है अभी कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं, ये लाइक है तो आप कर पाएंगे, ये सब लाइक हैं आप कर पाएंगे। ये यहाँ पे लाइक है, ये अनलाइक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइक नहीं है, तो आपको पहले इनको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है आपको भी पीछे बताया है, और फिर ऊपर वाले नंबर सिंपली प्लस या माइनस जो करने हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, आप ट्राई करें और कोई डाउट हो तो मेरे से ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।